हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लेन का 65 क्वेश्चंस तक कर लिया था। बेसिक कंसेप्ट के साथ कुछ एमसीक्यूज किए थे और एमसीक्यूज जो है ना प्रीवियस 18 ईयर के क्वेश्चन से हम लोग सेलेक्ट करके कर रहे हैं। तो टिल 65 तक किया था, तो आज हम लोग 66 के आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ो। The equation of the plane containing the point 1, minus 1, 2 and perpendicular to the plane 2x plus 3y minus 2z is equals to 5 and x plus 2y minus 3z is equals to 8 is। देखो एक प्लेन है जो कहाँ से पास करता है, बताओ। 1 - 1 2 से पास करता है, ये पॉइंट से पास करता है। तो प्लेन के लिए तुमको पॉइंट मिल गया। अगर पॉइंट मिल गया तो और क्या चाहिए तुमको? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। हाँ, और क्या कंडीशन दिया है देखो, और बोला है ये जो प्लेन है ना दो प्लेन को परपेंडिकुलर है। और कौन कौन सा प्लेन है वो था? परपेंडिकुलर प्लेन्स क्या क्या है? परपेंडिकुलर प्लेन्स आर द फर्स्ट वन इज योर 2x plus 3y minus 2z equal to 5। ये एक परपेंडिकुलर प्लेन है। एंड द सेकंड परपेंडिकुलर प्लेन इज x plus 2y minus 3z equal to 8। ये है ना। देखो एक पॉइंट से पास करता है, कौन सा पॉइंट है? 1 - 1 2, 1 - 1 2, ये वाला पॉइंट है ना। ये पॉइंट को क्या बोलेंगे? x1 y1 z1। तो पॉइंट मिल गया। तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन? अगर पॉइंट गिवन है एंड नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। ये प्लेन का इक्वेशन होता है, राइट। इसमें x1 y1 z1 आपको गिवन है ना। देखो दी जाता पॉइंट्स ना x1 y1 z1। अभी तुमको चाहिए a b c। और a b c क्या है बताओ? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। अब ये ढूंढना है मेरे को, a b एंड c। अब ये जो a b c है, ये जो अपना प्लेन, ये हमारा प्लेन है ना, ये इन दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर है। अगर दो प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों के नॉर्मल भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। देखो अगर ये मेरा प्लेन है, ये अपना प्लेन है ना, इसका नॉर्मल ऐसा होता है जो उसको परपेंडिकुलर होता है। इसको एक प्लेन परपेंडिकुलर बनाओ तो इसका नॉर्मल ऐसे होगा। अभी अगर प्लेन दोनों परपेंडिकुलर है तो उसका नॉर्मल भी क्या होता है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। तो इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो और इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो अगर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है इसका? बताओ बच्चों, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है? What are the direction ratios of the normal? 2 3 -2। XYZ का कोएफिशिएंट होता है ना ABC, तो 2 3 -2 ये प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। अभी ये प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बताओ। 1 2 -3, 1 2 -3। अब देखो क्योंकि ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है? a1 a2 plus b1 p2 plus c1 c2 equal to 0। तो a1 मतलब a, a2 मतलब 2, मतलब कितना हो गया ये? 2 into a ना प्लस 3 इंटू बी माइनस 2 इंटू सी इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी माइनस 3 इंटू सी इक्वल टू 0। अभी ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और मुझे ए बी सी के 3 प्रोपोर्शनल वैल्यू ढूंढना है। ए बी सी के 3 प्रोपोर्शनल वैल्यू। उस दिन मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था लास्ट लेक्चर में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? पहला वेरिएबल कौन है बच्चों? ए ना, ए बाई b1 c2, b1 c2 ना। 3 इंटू -3 कितना हो गया? -9 माइनस ऑफ 2 इंटू -2 विल बी -4। तो माइनस ऑफ -4 क्या हो गया? +4। समझ गया? देखो a डिवाइड बाई इन दोनों। हाँ, जब मैं b डिवाइड बाई करूंगा c1 a2, देखो b में कैसा होता है? b नेगेटिव साइन होता है ना। नेगेटिव के लिए हम लोग को ऐसा करने के बजाय हम लोग उल्टा कर लेते हैं। हाँ? तो -2 इंटू 1 कितना हो गया? -2 हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 6 विल बी 3 इंटू 2 विल बी 6 हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब क्या बचेगा देखो, c बाई a1 b2 मतलब 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 माइनस 1 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 3। समझ गया? तो a बाई कितना आ गया बच्चों? a बाई -5 इक्वल टू b बाई 4 इक्वल टू c बाई 1 हो गया। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया? -5 4 एंड 1। ये ABC का वैल्यूज समझा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो इसको लेके। a की जगह पे क्या लिखो? -5, b की जगह पे 4, c की जगह पे 1, x1 y1 z1 की जगह पे 1 - 1 2। तो देखो a इंटू कितना होगा? -5 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 कितना हो जाए? 1 प्लस b इंटू b मतलब 4 ना, इंटू y माइनस ऑफ -1 इज +1, c मतलब 1 इंटू z माइनस ऑफ -1 मतलब z -2 ना। दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो। -5x प्लस 5 प्लस 4y प्लस 4 plus z minus 2, this is equal to 0. So this is -5x plus 4y
प्लस जेड, नंबर क्या बन रहे हैं 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 2 हो गया प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया बताओ, प्लस 5x हो गया, माइनस 4y हो गया, माइनस जेड हो गया, माइनस 7 हो गया इक्वल टू 0। समझा बच्चों? अब मुझे बताओ आंसर कार्टेशियन फॉर्म में रखा है कि वेक्टर फॉर्म में रखा है? वेक्टर फॉर्म में रखा है। तो एक्स वाई जेड को हम लोग क्या लिखेंगे, आर बार। एक्स वाई जेड को क्या लिखेंगे, आर बार। तो आर बार डॉट प्रोडक्ट विद बाकी जो बचा 5 के साथ आई, 4 के साथ जे, जेड के साथ के। देखो 5 इंटू आई कैप माइनस 4 इंटू जे कैप माइनस 1 इंटू के कैप दैट इज माइनस के कैप इक्वल टू माइनस 7 राइट साइड ले लिया तो प्लस 7। समझ गया कौन सा ऑप्शन है? ए। समझ आया सबको क्या किया? एक क्वेश्चन इससे पहले ऐसे टाइप का किया था बट वहां पे 2 पॉइंट दिया था, एक पॉइंट के बदले 2 पॉइंट दिया था। तो ये इक्वेशन में हमने एक बार पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके एक इक्वेशन लाया था परपेंडिकुलर कंडीशन से और एक इक्वेशन लाया था। यहाँ पे दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर ही है, समझा कि नहीं? अगर दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंडीशन से 2 इक्वेशन लेके आ जाओ और ये दोनों को सॉल्व करने का तरीका पता चला ना, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना? पहले वीडियो में जो कुछ क्वेश्चंस थे ना वो ये टेक्निक में थे, मैंने मेथड भी बताया था। देखो 3 क्रॉस बना के, हाँ वो देख लो, रेफर कर लो तो हो जाएगा। हो गया 66 67। The equation of plane containing the line x minus 2 is equal to y by minus 4 upon 4 is equal to z minus 6 upon 7 and parallel to the line r bar is equal to I cap plus 3j cap plus 5k cap plus lambda into 3i cap plus 5j cap plus 7k cap is। देखो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, एक लाइन को कंटेन करता है ना, एंड पैरेलल टू द लाइन। जो अगर एक लाइन को कंटेन करेगा, लाइन जो पॉइंट से पास करता है प्लेन भी वो पॉइंट से पास करेगा। अब मुझे बताओ जो लाइन का इक्वेशन दिया है कौन सा लाइन का इक्वेशन है बताओ, x माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 4 बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 7। ये एक प्लेन ये लाइन को कंटेन करता है। प्लेन अगर ये लाइन को कंटेन करता है, ये प्लेन ये जो लाइन है ये कहां से पास करता है बताओ, कहां से पास करता है ये लाइन? x माइनस x1 ना, y माइनस y1, z माइनस z1। तो द पॉइंट इज 2, 4, 6। ये पॉइंट है जहां से लाइन पास करता है। लाइन अगर ये पॉइंट से पास करता है और प्लेन इसको कंटेन कर रहा है मतलब प्लेन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो प्लेन का इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट मिल गया, मतलब x1 y1 z1 मिल गया। अब क्या चाहिए? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ABC। तो फिर यही फॉर्मूले से मिल जाएगा इक्वेशन। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो के लिए 2 कंडीशन चाहिए, कम से कम 2। पहला बोलता है कि ये जो प्लेन है ना एक लाइन को कंटेन करता है, तो फिर प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो ये लाइन को क्या होगा, परपेंडिकुलर। लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है बताओ, 147 ना। प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ABC बोलो, हाँ। तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होगा, A इंटू 1 ना प्लस 4 इंटू B ना प्लस 7 इंटू C इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मिल गया, मिला एक इक्वेशन। समझा यहाँ तक ना? देखो यहाँ से पॉइंट मिला, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो मिला। बोलता है ये जो प्लेन है ये एक लाइन को कंटेन करता है, तो ये जो लाइन है प्लेन के नॉर्मल को क्या होगा, जो परपेंडिकुलर होगा ना। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो 147, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC। तो A इंटू 1 प्लस 4 इंटू B प्लस 7 इंटू C। एक इक्वेशन मिला, क्लियर है यहाँ तक? अब बोलता है ये जो प्लेन है ये और एक को परपेंडिकुलर है, और एक प्लेन को परपेंडिकुलर दिया है ना, पैरेलल दिया है एक लाइन को। लाइन कौन सा बताओ, R बार इज इक्वल टू I प्लस 3j प्लस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 5j प्लस 7k। ये लाइन को क्या है, पैरेलल है। प्लेन ये लाइन को पैरेलल है। अब देखो ये लाइन मान लो, लाइन को पैरेलल है तो प्लेन के नॉर्मल को क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है बताओ, 3, 5, 7 ना। प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या कंसीडर किया था, ABC। तो 3 इंटू A प्लस 5 इंटू B प्लस 7 इंटू C इक्वल टू 0। मिल गया 2 लाइन। समझ गया यहाँ तक? अब ये दोनों को सॉल्व करके मैं ABC ढूंढ सकता हूँ। बताओ क्या होगा, A डिवाइड बाई B1 C2 4 7 जा कितना हो गया 28 माइनस 5 इंटू 7 35 इक्वल टू B बाई C1 A2 ना। 7 3 जा 21 minus 7 into 1 will be 7 equal to C by A1 B2 1 into 5 will be 5 minus 3 into 4 will be 12। तो A डिवाइड बाय कितना हो गया 7 सॉरी माइनस 7 ना। B डिवाइड बाय कितना हो गया 14 इक्वल टू C डिवाइड बाय कितना हो गया -7। -7 से डिवाइड कर लूं
-7 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो कितना होगा बताओ? 1 -2 1 हो गया इतना। तो ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। पॉइंट कितना है बच्चों? ये है ना। तो इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या होगा? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ए बी सी बताओ। ये इज 1 ना, इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4, c का वैल्यू कितना देखो 1 इंटू z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दिस इज x माइनस 2 minus 2y plus 8 plus z minus 6 equal to 0. So this is x minus 2y plus z minus 8 plus 8 कितना हो गया? 0। समझ गया? अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो क्या करोगे? x y z को r लिख दोगे, बाकी को i j के लिख दोगे। समझ गया? कौन सा ऑप्शन आया? बी। लिखो इधर बी ऑप्शन। बी फॉर समझा सबको? ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट दो प्लेन को परपेंडिकुलर था, यहाँ पे दो लाइन को पैरेलल है। दो लाइन को अगर पैरेलल है तो उसके नॉर्मल को दोनों लाइन के आगे परपेंडिकुलर होंगे। वही सेम कंडीशन, दो इक्वेशन लाओ, दोनों को सॉल्व करो। समझ गया सबको? बढ़े आगे। क्वेश्चन 68। The equation of the plane passing through the points 2, 3, 1 and and 4, -5, 3 and parallel to the y-axis is। देखो दो पॉइंट से पास कर रहा है ना। कौन कौन सा पॉइंट है देखो? 2, 3, 1 एंड 4, -5, 3 पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y एक्सिस को पैरेलल होगा तो क्या होगा बताओ? प्लेन y एक्सिस को पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल y एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। हाँ चलो बताओ दो पॉइंट क्या क्या है? 68 2, 3, 1 एंड 4, -5, 3 ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है ना। तो यही है ना। पहले तो ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये दोनों प्लेन को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो क्या होगा? नॉर्मल को परपेंडिकुलर होगा। देखो प्लेन है ये, दो पॉइंट से पास कर रहा है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट नॉर्मल को क्या होगा? होगा परपेंडिकुलर हमेशा। हाँ तो एक तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो देखो, इक्वेशन क्या हो जाएगा? a इंटू एक्स माइनस x1 कितना 2 ना, प्लस b इंटू वाई माइनस y1 कितना 3 प्लस c इंटू z माइनस 1 इक्वल टू 0। हो गया? प्लेन ये पॉइंट से भी पास कर रहा है, इससे भी पास कर रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। x के जगह पे क्या लिख दोगे? 4 ना, तो a इंटू 4 माइनस 2 प्लस b इंटू -5 माइनस 3 प्लस c इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा देखो? 2a माइनस 8b प्लस 2c इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लो, a 4b c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गया। आगे एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाओगे बताओ? दूसरा इक्वेशन और कुछ कंडीशन दिया है कि जो प्लेन है वो y एक्सिस को पैरेलल है, दिया है ना। प्लेन y एक्सिस को पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल y एक्सिस को परपेंडिकुलर है। प्लेन का नॉर्मल y एक्सिस को परपेंडिकुलर है। y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो के अंदर कौन सा कंडीशन रहेगा? परपेंडिकुलर वाला। व्हाट इज दैट? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। DRS ऑफ y एक्सिस बताओ। DRS ऑफ y एक्सिस का DRS क्या होता है? 0 1 0 ये होता है ना। प्लेन का नॉर्मल का DRS हमने क्या कंसिडर किया? a b एंड c दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो कितना हो जाएगा बताओ? a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 0 इक्वल टू 0। मतलब इधर क्या आ गया? b आपका 0 आ गया। b आपका 0 आ गया। अगर b 0 आ गया, यहाँ पे अगर ये इक्वेशन में मैं b को 0 कर दूं तो मेरा a प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या a प्लस c 0 मतलब a इक्वल टू माइनस c ना। तो a बाई माइनस 1 क्या लिखो? a बाई माइनस 1 इक्वल टू c बाई 1 इक्वल टू b बाई 0। समझ गया? समझा इतना तक? देखो a और c के बीच में रिलेशन आएगा, b तो है ही नहीं, तो डायरेक्शन रेशियो आ गया -1 0 एंड 1। तो a के जगह पे मैं -1 कर दूं, यहाँ पे b के जगह पे 0 कर दूंगा और c के जगह पे 1। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूं ना। देखो a के जगह पे क्या लिखा? -1 इंटू एक्स माइनस 2। b के जगह पे क्या लिखा? 0 इंटू वाई माइनस 3। c के जगह पे क्या लिखा? 1 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा बताओ? -x प्लस 2 ये खत्म है ना, प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो गया, ये वाली क्या हो जाएगी? -2 माइनस 1 1 हो गया और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 इक्वल टू 0 या तो इक्वल टू +1 ऐसा कुछ है। हाँ, D
मिला? डी टिक कर दूं? समझ गया सबको? 69 A plane E1 makes intercepts 1, -3, 4 on the coordinate axis. The equation of the plane parallel to the plane E1 and passing through 2, 6, -8 is. E1 एक प्लेन है जिसका x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट कितना है बताओ? 1 minus 3 4. 1 - 3 4। तो अगर x इंटरसेप्ट 1 है तो x/1, y इंटरसेप्ट 3 है, -3 है ना, एंड z इंटरसेप्ट 4 है तो z/4 दिस इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन। समझा कि नहीं? इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या? अगर x इंटरसेप्ट a होगा, y इंटरसेप्ट b होगा, z इंटरसेप्ट c होगा। इक्वेशन ऑफ द प्लेन का फॉर्मूला क्या है? x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट प्लस z/z इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो x/1, y/-3, z/4 इक्वल टू 1। किससे मल्टीप्लाई करो इसको बताओ? -12 से कर दूं? क्योंकि एलसीएम आपका -12 है, तो -12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया बताओ? -12x, ये कितना हो जाएगा? 4y, ये कितना हो जाएगा? -3z इक्वल टू -12 ना। सबको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लूं तो दिस इज 12x - 4y प्लस 3z, ये प्लस हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा E1 का इक्वेशन। कौन सा प्लेन का? E1। समझा इतना तक? अभी जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इसको पैरेलल है। रिक्वायर्ड प्लेन इसको क्या है? पैरेलल है। अगर रिक्वायर्ड प्लेन इसको पैरेलल है तो पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या होगा बताओ? इक्वेशन ऑफ द पैरेलल प्लेन कितना होगा बच्चों? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल प्लेन? सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बदलेगा ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल प्लेन ना। x y z का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, खाली कांस्टेंट टर्म बदलेगा। बदल गया। अभी ये k ढूंढने के लिए तुमको एक कंडीशन दिया, बोला ये जो प्लेन है कोई एक पॉइंट से पास करता है ना, तो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर देगा, वहां से k मिल जाएगा। और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ? 2, 6, -8. -8। तो x की जगह पे 2 लिखो तो 12 into 2 कितना हो गया? 24। 4 into 6 हो गया 24। 3 into 8 हो गया 24 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो एक 24 कैंसिल हो गया तो k हो गया 24। समझ गया? अभी यहाँ पे k की जगह पे 24 लिख देते हैं। 12x - 4y प्लस 3z प्लस 24 इक्वल टू 0। समझ गया? समझा बोलते सबको? आंसर कौन से फॉर्म में है? ये फॉर्म में है कि वेक्टर फॉर्म में है कि कार्टेशियन फॉर्म? 12 से डिवाइड कर दिया तो x/1 y/ ऐसा करके किया। चलो 12 से अगर डिवाइड किया है, इधर लिख लेता हूँ। तो 12 से डिवाइड किया तो x/1, अगर 12 से डिवाइड किया तो प्लस y डिवाइड बाई -3 है ना, प्लस z डिवाइड बाई -4 इक्वल टू 24 उस साइड चला जाएगा। -24 12 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? -2। ऐसा कुछ रखा है या ये सब प्लस करके रखा है? प्लस करके। हाँ तो कर दो ना, इसको प्लस कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे तो ऊपर से माइनस हो जाएगा। मतलब ये x/1 हो गया, -y/3 हो गया, -z/4 हो गया इक्वल टू -2। ऐसा समझा अभी? क्योंकि हमने 12 से डिवाइड किया था ना। ये दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये अकेला नेगेटिव है ना, और ये तो नेगेटिव ही आएगा उस साइड जाएगा। ठीक है, चल हो गया। The equation of the plane passing through the intersection of two planes x plus 2y minus 3z plus 2 is equal to 0 and 6x plus y plus z plus 1 is equal to 0 and parallel to the line x minus 1 is equal to y plus 2 is equal to 7 minus z is। देखो क्या कहते हैं, ये जो प्लेन है वो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता है। तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन से मतलब क्या होगा? फर्स्ट प्लेन प्लस के इंटू सेकंड प्लेन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आ गया। अब ये जो प्लेन है एक लाइन को पैरेलल है। अगर प्लेन लाइन को पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल लाइन को क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो लगा, लाइन का डायरेक्शन रेशियो लेके आओ, फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 कर दो। वहां से क्या मिल जाएगा अपने को? कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा, लैम्डा का वैल्यू, फिर सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, दो प्लेन का इक्वेशन क्या क्या है? फर्स्ट प्लेन इज क्वेश्चन नंबर 70। फर्स्ट प्लेन इज x plus 2y minus 3z plus 2 equal to 0. This is the first plane. And the second plane is 6x plus y plus z plus 1 equal to 0. These are the two planes ना। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो तीसरा प्लेन पास करेगा उसको कैसे याद किया हम लोग? पहला प्लेन प्लस कांस्टेंट इनटू दूसरा प्लेन इक्वल टू 0. So the first plane is x plus 2y minus 3z plus 2. This is the first plane plus some constant. Let it be lambda. 6x plus y plus z plus 1 is equal to 0. ये हो गया।
अभी ये जो है ना एक लाइन को पैरेलल है, एक लाइन को पैरेलल है, तो इसका नॉर्मल लाइन को क्या होगा, परपेंडिकुलर। वही सेम कंसेप्ट है। देखो अगर प्लेन लाइन को पैरेलल होता है तो प्लेन के नॉर्मल को क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो के लिए प्लेन को कौन से फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ऐसा लिखना है। तो ए बी सी आएगा नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। चलो यहाँ पे x वाले कितने टर्म्स है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है ना, दो टर्म है ना, x प्लस 6 लैम्डा इंटू एक्स। दोनों से अगर x को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 लैम्डा, 1 प्लस 6 लैम्डा इंटू एक्स। सिमिलरली यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 2 और वहां पे कोफिशिएंट है प्लस लैम्डा इंटू वाई, और z का कोफिशिएंट हो गया -3 प्लस z का कोफिशिएंट हो गया लैम्डा इंटू जेड। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो गया 2 प्लस वहां पे कांस्टेंट टर्म हो गया लैम्डा इक्वल टू 0। समझ गया प्लेन का इक्वेशन। डीआरएस ऑफ नॉर्मल बताओ, प्लेन का डीआरएस ऑफ नॉर्मल 1 प्लस एबीसी ना, ये ना 1 प्लस 6 लैम्डा, देन बी का वैल्यू y का कोफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा, z का -3 प्लस लैम्डा। समझेंगे। जब प्लेन का इक्वेशन आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होता है तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, a b एंड c होता है। हो गया abc। अब ये प्लेन एक लाइन को पैरेलल है, लाइन का इक्वेशन क्या है बताओ, पैरेलल लाइन इज, पैरेलल लाइन का इक्वेशन तुमको दिया है ना, दिया है कि x माइनस 1, देखो x माइनस 1 इक्वल टू वाई प्लस 2 इक्वल टू 7 माइनस जेड, है ना। लाइन बराबर वो है क्या, जो फॉर्म में होना चाहिए वो फॉर्म में है क्या। लाइन कौन से फॉर्म में होता है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ये फॉर्म में होता है ना। तो x माइनस x1 अपॉन कुछ नहीं, मतलब मैं 1 लिख दूं, और ये y माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाई इधर भी 1, इधर उल्टा है देखो, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये कितना बनेगा z माइनस 7, और जो -1 है वो नीचे लेके आएगा। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया 1 1 -1, है ना। अभी इसका डायरेक्शन रेशियो तो पता है ना हमको, है कि नहीं। तो कंडीशन क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है नॉर्मल टू द प्लेन को, नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन को तो पैरेलल है, लाइन प्लेन को पैरेलल है, बट प्लेन का नॉर्मल को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर कंडीशन इज a1 a2, मतलब 1 into 1 plus 6 lambda, 1 into 1 plus 6 lambda plus 1 into 2 plus lambda minus 1 into -3 plus lambda, and this is equal to 0. So this is 1 plus 6 lambda plus 2 plus lambda plus 3 minus lambda equal to 0. So 6 lambda plus lambda कितना हो गया 7, 7 minus 1 हो गया 6 lambda, 2 plus 1 हो गया 3, 3 plus 3 हो गया 6, भगा दिया तो कितना हो गया -6, तो लैम्डा कितना हो गया -1। तो लैम्डा को यहाँ पे -1 रख दूं मैं, आंसर आ गया। चलो लिखो उधर x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 2 -1 ना, -1 से मल्टीप्लाई कर दो ना, -6x माइनस y माइनस z -1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6x कितना हो गया -5x। y का बताओ 2y माइनस y विल बी प्लस y, एंड z का बताओ -3z माइनस z इज -4z। नंबर बताओ 2 माइनस 1 विल बी प्लस 1 इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस y प्लस 4z माइनस 1 इक्वल, समझ गया। ऐसे ही रखा है या वेक्टर फॉर्म में रखा है, ऐसे रखा। ऑप्शन नंबर बताओ ए बी सी डी कौन सा, अब वो देख लेना तुम लोग, ध्यान से करना लेकिन, है कि नहीं। अगर पूरा सम सॉल्व किए आंसर भी आया और ऑप्शन देखने के टाइम पे प्लस माइनस है ना, थोड़ा देखना पड़ेगा, 2 प्लस है 2 माइनस है, कौन प्लस है कौन माइनस है, वो देख के अगर गलत कर दिए ना तो बोलते हैं ना कि बुढ़ापे में तीर्थ करने गया, है कि नहीं। तीर्थ करने गया, तीर्थ करके जितना करके आया ना अच्छा करके, वो गांव के आया, गांव में आया, गांव में कदम रखा और सब खत्म कर दिया, ऐसा कुछ कांड कर दिया, पूरा पुण्य जो करके आया था ना वो सब खत्म हो गया। वैसा नहीं करना, फिर इतना मेहनत यहाँ पे जाएगा। तो होता भी है वो जो टेंशन होता है ना एग्जाम का टेंशन के बारे क्या होता है, जो बड़े बड़े काम है ना वो हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे काम होते हैं ना वो नहीं हो पाता। ये सब देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, ये दोनों देखने का। y का कोफिशिएंट नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, बाकी दोनों x एंड z पॉजिटिव, समझ गया। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं। If a equal to 3, 2 minus 1 and b equal to 0.143, then the equation of the plane which bisects segment AB perpendicularly is। देखो एक प्लेन है, वो प्लेन क्या करता है, a एंड b को बाइसेक्ट करता है, मतलब ए बी वाला सेगमेंट ऐसा है मान लो,
ए बी को बाइसेक्ट करेगा एंड परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा. व्हाट डू मीन बाय दैट? ए बी प्लेन को क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा. ए बी को प्लेन क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. इसका मतलब प्लेन का जो ए बी का जो मिड पॉइंट है वहां से प्लेन क्या करेगा? पास करेगा. समझ आ रहा है ना? तो देखो, क्योंकि ए बी प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी विल एक्ट एज नॉर्मल टू द प्लेन. जो प्लेन को परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल होता है. अभी ए बी परपेंडिकुलर है तो ए बी क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा. अभी ए का कोऑर्डिनेट बताओ मुझे. ए का कोऑर्डिनेट 3 2 -1 ना. एंड व्हाट अबाउट बी? 1 4 3. समझ गया? नाउ मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट को P मान लो. लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B. तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 + 1 4, 4/2 हो गया 2. 2 + 4 कितना हो गया? 6, 6/2 हो गया 3, 3 - 1 हो गया 2, 2/2 हो गया 1. दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AB. दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AB. ठीक है? AB का मिड पॉइंट कौन आ गया? P आ गया. P हो गया AB का मिड पॉइंट. और क्या चाहिए आपको बताओ? AB का मिड पॉइंट P हो गया. और क्या चाहिए? ए बी तुम्हारा नॉर्मल है. ए बी क्या है तुम्हारा? नॉर्मल. अगर ए बी नॉर्मल है तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो भी तो चाहिए. हाँ? तो ए बी किसके जैसा काम करेगा बताओ? ए बी विल एक्ट एज नॉर्मल. क्यों ऐसा? क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर है. किसको परपेंडिकुलर है? प्लेन को. तो प्लेन को जो भी परपेंडिकुलर होगा वही नॉर्मल हो जाएगा. तो डीआरएस ऑफ ए बी कितना हो जाएगा बताओ? डीआरएस ऑफ ए बी बाय 1 - 3 -2, 4 - 2 2, 3 - 1 +1 तो 4 ना. -2 से डिवाइड कर लेता हूँ. किससे? -2 से 1 -1 -2 हो गया ऐसा. तो ये हो गया A B C और ये हो गया x1 y1 z1. ये क्या हो जाएगा? x1 y1 z1. पॉइंट है ना. ये डायरेक्शन रेशियो, ये A B C. इक्वेशन क्या हो जाएगा? A इंटू x - x1 प्लस B इंटू y - y1 प्लस C इंटू z - z1 इक्वल टू 0. सो A का वैल्यू 1 इंटू x - x1 कितना? 2 ना. B का वैल्यू -1 इंटू y - 3. C का वैल्यू 1 इंटू z - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो दिस इज x - 2 minus y plus 3 minus 2z plus 2 equal to 0. So this is x minus y minus 2z. 2 minus 2 कैंसिल हो गया और ये बच गया 3 इक्वल टू 0. समझा? समझ गए? तो ये बहुत सिंपल था. देखो, ऐसा सोचोगे तो कुछ नहीं है. तुम्हें सीधा पॉइंट दिया है. ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि पॉइंट प्लेन वो पॉइंट से पास करता है. बोलता है प्लेन AB को बाइसेक्ट करता है. अगर प्लेन AB को बाइसेक्ट करता है तो AB के मिड पॉइंट से क्या करेगा? प्लेन पास करेगा. तो हो गया. और क्या है बताओ? AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है तो नॉर्मल भी दे दिया. AB परपेंडिकुलर है तो AB नॉर्मल हो गया. समझ गया? चलो, हो गया 71 तक. 71 हो गया. 72 वाले सम्स हम लोग ने किए हैं, है ना, सिमिलर टाइप के. 73 करते हैं. 72 होमवर्क कर दूं? 72 होमवर्क. वीडियो वाले जो लोग वीडियो देख रहे हो ना, उनके लिए भी होमवर्क है. ठीक है, करने का. उसको मैं क्वेश्चन दे दूंगा, करने का. चलो 73 पढ़ लूं. If the foot of the perpendicular drawn from origin to the plane is 3 2 1. Origin से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया. किसके लिए? प्लेन के लिए. और उसका जो फुट है दैट इज 3 2 1. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. हाँ, देखो, अगर ये प्लेन है, ये प्लेन है आपका, ये ओरिजिन है आपका 0 0 0. यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया इसके लिए, प्लेन के लिए. और इसको प्लेन परपेंडिकुलर का जो फुट है ना, दिस इज 3 2 1. दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. हाँ? अभी मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? अगर ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है और ये पॉइंट मेरा P है, OP प्लेन को परपेंडिकुलर है क्योंकि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर P है तो OP परपेंडिकुलर. अगर OP परपेंडिकुलर है तो OP विल एक्ट एज नॉर्मल. तो OP का डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दोनों सेम हो जाएगा. तो DRS ऑफ OP बार, DRS ऑफ OP बार कितना हो जाएगा? y2 x2 minus x1 मतलब 3 - 0 2 - 0 1 - 0 हो गया. अब ये जो P वाला पॉइंट ये प्लेन के ऊपर है क्या? तो मतलब ये बोल सकता हूँ कि ये जो प्लेन है वो P वाले पॉइंट से पास करता है. प्लेन पासिंग थ्रू P. तो पॉइंट कितना होगा बताओ? पॉइंट वही हो गया 3 2 1. तो यही x1 y1 z1 और यही ABC. कोई बताएगा दोनों सेम क्यों आ रहे, अलग क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि जो पॉइंट से ड्रॉ हुआ है वो ओरिजिन है. अगर वो ओरिजिन नहीं होता, कोई और पॉइंट होता, तो तुम लोग का पॉइंट तो यही होता बट डायरेक्शन रेशियो बदल जाते, है कि नहीं? और क्योंकि ये ओरिजिन है इसके लिए सेम लग रहा है ना. डर मत जाना, अरे सर प्लेन और वो डायरेक्शन रेशियो दोनों कैसे सेम हो गया, क्वेश्चन गलत है. ऐसा नहीं है.
क्योंकि ये ओरिजिन है इसलिए ये सेम हो गया। अगर ये ओरिजिन के बदले कोई और पॉइंट दिया रहेगा क्वेश्चन में तो अलग हो जाएगा, और अपने आप अलग हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा ए बी सी और ये हो गया x1 y1 z1। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है बच्चों, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। a का वैल्यू 3 ना, इंटू एक्स माइनस 3, b का वैल्यू 2 इंटू वाई माइनस 2 एंड c का वैल्यू 1 इंटू z माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x, 3 इंटू 3 हो गया 9, 2 इंटू वाई हो गया 2y, 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस z माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज 3x प्लस 2y प्लस z कितना हो गया 14 हो गया, 9 4 13 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। समझा बच्चों? ऐसा है या वेक्टर फॉर्म में है? 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 14, बी ऑप्शन 14 को उधर लेकर रखा है और क्या, समझ गया? ध्यान से देख लेने का उसको एक बार। 74 देखो क्या दिया, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट 1, -1, 1। एक पॉइंट से पास करता है प्लेन, कौन सा पॉइंट 1, -1, 1। दिस इज द पॉइंट थ्रू व्हिच द प्लेन पासेस, मतलब x1 y1 z1 मिल गया। और बोलते हैं एक प्लेन को एंड पैरेलल टू द प्लेन, ओके पैरेलल टू किसको पैरेलल है देखो 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0। तो कुछ दिया नहीं है, इक्वल टू 0 करो, है ना, इक्वल टू 0 करो, ठीक है। गिवन नहीं है क्वेश्चन में बट इक्वल टू 0 या कुछ तो होना चाहिए, नहीं दिया तो आप 0 कंसिडर कर लो, इसको पैरेलल है। अब मुझे बताओ दो प्लेन जो पैरेलल होते हैं तो इक्वेशन कैसा होता है, दोनों का एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट सेम होता है, खाली कांस्टेंट टर्म अलग होता है, है कि नहीं। तो इसको जो ए गिवन प्लेन है ना, अपना प्लेन इसको पैरेलल है, तो अपना प्लेन जो है इसका इक्वेशन बताओ, एपी मतलब अपना प्लेन है, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस सम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0। समझा इतना तक? अब ये लैम्डा कैसे लाएंगे, बोलते हैं वो प्लेन वो पॉइंट को कंटेन करता है, वो पॉइंट को कंटेन करता है ना, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू -1, 4 इंटू जेड का कोऑर्डिनेट 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये 2 माइनस 3 माइनस 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, 2 माइनस 7 माइनस 5 भगा दिया तो प्लस 5, तो लैम्डा इक्वल टू 5। तो इधर लिख दो लैम्डा को 5, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 को उस साइड ले लेते हैं ना, कौन सा फॉर्म में रखा है बताओ, वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में रखा है, तो एक्स वाई जेड को r बार लिख दो डॉट, ये देखो 2 इंटू आई प्लस 3 इंटू जे माइनस 4 इंटू के, 5 को उधर फेंक दो। समझा? समझ आया सबको? 74 ये ऑप्शन आया क्या? समझ गया? चलो 75 देखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड एक्सो वाई प्लेन इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड एक्सो वाई प्लेन, मतलब एक लाइन है और एक्स वाई प्लेन है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है। कैसे फाइंड करोगे? जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा किस किस के साथ होगा, प्लेन और लाइन का। हाँ, अभी प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के ऊपर जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। सो जो लाइन का इक्वेशन है उधर जेड कोऑर्डिनेट को 0 कर दो, जो लाइन का इक्वेशन है उधर जेड कोऑर्डिनेट को क्या कर दो आप 0 कर दो, जेड कोऑर्डिनेट को 0 कर दोगे तो एक्स और वाई के फॉर्म में आ जाएगा। या तो आप ऐसा बोलो, जो लाइन का इक्वेशन दिया है 75 ना, जो लाइन का इक्वेशन दिया वो लिखो, आर बार इज इक्वल टू 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के प्लस लैम्डा टाइम्स आई माइनस 2j प्लस 2k, ये हो गया लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। अभी हमें ऐसा चाहिए कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा चाहिए जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, किस किस का, लाइन का एंड प्लेन का। और प्लेन कौन है, प्लेन कौन है बताओ, एक्सो वाई प्लेन ना, एक्सो वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन मतलब x रहेगा y रहेगा, कुछ ना x रहेगा y रहेगा वहां पे, बट z कांस्टेंट होगा। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन जो होगा इज z इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये होगा। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब तो ये जो लाइन है, ये लाइन का पॉइंट बताओ बच्चों,
2 1 माइनस 4 है, 2 1 माइनस 4 ना, तो लाइन को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ऐसा हो गया। डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 एंड 2, ऐसा हो गया। हाँ, अब बताओ ये लाइन और z इक्वल टू कॉन्स्टेंट, z इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो अगर z को कांस्टेंट करेंगे, z को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, तो क्या मिलेगा बताओ, z प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा 2k, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 2k प्लस 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k प्लस 2। इसमें कौन सा पॉइंट को जीरो करूं, xy प्लेन पे है ना, xy प्लेन पे तो z कोऑर्डिनेट को जीरो करो, z कोऑर्डिनेट को जीरो करूं तो 2k माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, तो k इक्वल टू 2 हो गया। z कोऑर्डिनेट को क्यों जीरो किया कोई बताएगा, क्योंकि जो पॉइंट है वो xy प्लेन के साथ इंटरसेक्शन है, तो अगर xy प्लेन के साथ इंटरसेक्शन होगा तो z कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। तो z कोऑर्डिनेट लाया मैंने 0 कर दिया, तो k मिल गया मेरे को, k को इधर पुट करो, कितना हो गया माइनस 4 प्लस 1 तो मिल गया माइनस 3, k को इधर पुट करो, 2 प्लस 2 हो गया 4, तो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया 4 एंड y कोऑर्डिनेट हो गया माइनस 3, z कोऑर्डिनेट हो गया 0। z कोऑर्डिनेट नहीं भी लिखोगे तो भी चले, पोजीशन वेक्टर पूछा है मतलब i j k के फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, तो क्या लिखोगे 4 इंटू आई कैप माइनस 3 इंटू जे कैप, 0 इंटू k कैप लिखो या ना लिखो, समझा क्या क्या किया, और एक बार समझा दूं, देखो ये लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन है, लाइन कौन से पॉइंट से पास करता है, देखो 2 1 माइनस 4 2 1 माइनस 4, हाँ डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 2 2 हो गया लाइन का इक्वेशन, x माइनस x1 बाई a y माइनस y1 बाई b z माइनस z1 बाई c इक्वल टू कांस्टेंट, x y z लेके आ गया पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब बोलते हैं इसका जो इंटरसेक्शन है वो xy प्लेन के साथ है, अगर xy प्लेन के साथ है तो वहां पे z कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, तो ये जो z कोऑर्डिनेट है इसको हमने 0 कर दिया तो क्या आ गया, समझ गए। अब ये k को यहाँ पे पुट किया तो y आया, यहाँ पे पुट किया तो x आया, तो पॉइंट कितना है देखो, x कोऑर्डिनेट 4 y कोऑर्डिनेट माइनस 3 z कोऑर्डिनेट 0, तो हो गया पोजीशन वेक्टर 4 इंटू y माइनस 3 इंटू, समझा ना।